साक्षात्कार होना है। मैं विजय पिता मानिकराव गौतम। मैं पिछले 25 सालों से नागपुर में ही निवास स्थान है मेरा। ओनली 20 साल मेरे अपने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव में गए हैं और पिछले 25 सालों से हम लोगों ने इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। और हम लोग रियल इस्टेट का व्यवसाय करते हैं फुल टाइम और घर परिवार में पूरा बिजनेस करते हैं। आज परिवार भी बड़ा हो चुका है, संस्थाएँ भी बड़ी हो चुकी है। जितना बन सके उतना सारा कार्य करते रहते हैं। मंदिर का हमने भूमि पूजन ही अक्षय तृतीया को किया और गुड़ी पाड़वा के दिन मुहूर्त किया। तो इसमें होने वाली बातें कहाँ हैं? वो अक्षय है और अक्षय जल्द से जल्द ही हम पाया भरने कार्यक्रम करेंगे। और लोगों से अपील करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना 10वां हिस्सा दान दिया करो, क्योंकि दान से धन की शक्ति बढ़ती है, धन की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और ध्यान से मन की शुद्धि होती है। और ये तीनों ही शुद्धि जीवन में रहे तो तुम शुद्धात्मा हो, बुद्धात्मा हो, परमात्मा। उप राजधानी नागपुर के मिहानी स्थित इस शासनी में रियल एस्टेट के विजय गौतम द्वारा दी गई जमीन पर जल्द ही पंच महाभूत श्री द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण होने वाला है। इसी मंदिर निर्माण में होने वाली भूमि पर द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासाने द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर विलास डांगरे का शाल व श्रीफल व सम्मान पत्र देकर सत्कार भी किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में आए सभी विशेष अतिथियों का भी सम्मान व सत्कार किया गया। इस अवसर पर मस्कट से आई डॉक्टर विलास डांगरे की भांजी वृंदा, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एडवोकेट अरुण सांगड़े, उपाध्यक्ष विलासराव अनासाने, सचिव अनंतराव उंबरकर, विजय गौतम, धीरज एवं प्रतिष्ठान के संस्थापक सुरेश राव अनासाने सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासाने द्वारा आयोजित पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर विलास डांगरे के सत्कार कार्यक्रम का मंच संचालन प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार अनिल मालोकर एवं आभार प्रदर्शन रूपाली दोड़के ने किया। बता दें कि रियल एस्टेट के विजय गौतम द्वारा दी गई 1 एकड़ जमीन पर पंच महाभूत श्री द्वारकाधीश मंदिर निर्माण के अलावा आयुर्वेदिक वानप्रस्थ आश्रम, जो कि प्रसिद्ध होम्योपैथिक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विलास डांगरे के नाम से होम्योपैथिक दवाखाना, संत नरहरि महाराज आयुर्वेदिक पंचकर्म दवाखाना, संत नरहरि बाबा नादुरा के नाम से प्रवचन हॉल व द्वारकाधीश प्रतिष्ठान का प्रवचन हॉल का भी निर्माण होने वाला है। नहीं, देने का विचार पहले कुछ ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था विचार। आई का मिलना हुआ और पिछले 1.5 महीना पहले एक सज्जन ने, बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्होंने हमें मिलवाया और मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं थी कि हमको ये देना है या ये करना है। लेकिन यहाँ एक सीए इंस्टीट्यूट की इस ज़मीन पे बात चल रही थी कि कुछ सीए लोगों ने यहाँ पर कुछ बनाने के लिए, लेकिन मुझे मालूम था कि आई को ये ज़मीन पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो 8-10 ज़मीनें हमने आई को दिखाए, उनमें से ये ज़मीन उन्होंने फाइनल किया और ये ज़मीन की खूबी बहुत अच्छी बताई। ये ज़मीन को मुझे भी नहीं मालूम था कि 15 साल पहले बिकी हुई ज़मीन थी। तो इस ज़मीन को 4 तरफ से रोड है, 4 तरफ से रोड है इस ज़मीन को। उसके बाद मिहान का बैक साइड वाला गेट है, पतंजलि का फूड पार्क है, बाजू में यहाँ से समृद्धि स्क्वायर पास में ही है और हिंगना का जो मेट्रो स्टेशन है शिवाजी चौक वाला, वो 2 से 2.5 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर से आजू बाजू में सारा डेवलपमेंट है। तो ये आइडिया जो आई नहीं, मुझे भगवान ने ये करवाया, श्री द्वारकाधीश ने ये करवाया। मुझे ऐसा कुछ पहले सपना में भी नहीं आया था। लेकिन इसके पहले मैंने क्या होने वाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन भोपाल में खाटू श्याम जी का मंदिर भी बन रहा है 2 एकड़ की ज़मीन पे, वो हमने स्व इच्छा से दे दिया था। यहाँ कोई मांगने वाले थे नहीं, तो हमारे पास भी ऐसा कोई आइडिया था नहीं कि हम किसी को दे दिया जाए। लेकिन ईश्वर ने जो द्वारकाधीश का मंदिर का साक्षात बनाने वाला है, वो पूरी टीम और द्वारकाधीश पंचमहाभूत मंदिर और प्रतिष्ठान के माध्यम से आई अंजलि ताई अनासाने और अध्यक्ष साहब, इनको मेरी मुलाकात हुई और मेरी इच्छा हुई डोनेट कर दिया। भव्य मंदिर बनाने के लिए आगे की योजना या आपका क्या सहयोग रहेगा? जैसे पूरा सहयोग रहेगा, तन मन धन से, सामाजिक, और अभी रह ही रहा है। 1.5 महीने से हम लोग मिले हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हमारा सारा सहयोग है भगवान के प्रति।
ज्ञात हो कि द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासा ने विगत 21 वर्षों से पंच महाभूत श्री द्वारकाधीश मंदिर बनवाने के प्रयास में लगी हुई थी। आज तो वैसे दिन है बहुत बड़ा। विलास जी डांगरे को पद्मश्री पुरस्कार मिला और उनका सम्मान का ये कार्यक्रम था, लेकिन विलास जी डांगरे के आशीर्वाद मुझे पहले से है और हमने दोनों ने मिला, दोनों भी डॉक्टर साहब ने और हमने 2-3 मंदिर नागपुर के बनाए हैं, उनका जीर्णोद्धार किया है और अभी वो हमारे भूमि पे आए, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो सुदामा हूँ और मेरे गौतम जी द्वारकाधीश है। सुदामा गए थे द्वारका की नगरी में, तो उनको लगा कि मैं तो इतना फटा पुराना हूँ, मेरे को क्या द्वारकाधीश गले लगाएंगे, लेकिन गौतम जी ने इतनी बड़ी ज़मीन हमको दी और वो बोलते मंदिर मैं बना के रहूँगा ताई आपका सहयोग करके, और ये जो मेरा सपना है, मेरा जो सपना है वो ये सब पूरा करेंगे। इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं होता। मेरा तो जीवन ही दूसरे के लिए है और मैं कभी खुद के लिए जी नहीं हूँ, और इसीलिए इतना बड़ा भक्त ने हमें ये दान दे दिया और श्री द्वारकाधीश हमारे साथ है और कोई चिंता करने की बातें ही नहीं। जय द्वारकाधीश। यहाँ तक कि मंदिर के निर्माण के लिए वे अपना करोड़ों का घर भी बेचने के लिए तैयार थी। आखिर रियल एस्टेट के विजय गौतम द्वारा 1 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाए जाने पर अंजलि सुरेश अनासाने का बरसों का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। बहरहाल मंदिर निर्माण के लिए धनराशि की भी आवश्यकता होती है, जो सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका अंजलि सुरेश अनासाने ने सभी भगवान भक्तों से सहयोग की अपील भी की है। अगर कोई भी नागरिक मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है तो वह द्वारकाधीश प्रतिष्ठान की संचालिका एवं भगवत प्रवचनकार अंजलि सुरेश अनासाने से भी संपर्क कर सकता है। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव।